जिस अकबर ने 1568 में 40,000 हिंदुओं को खड़े होकर एक दिन में मरवाया था, ये लोग शवों के साथ भी दुष्कर्म करते थे। और इसीलिए हमारे यहाँ जौहर शुरू किया स्त्रियों में। और पहला जौहर जो है राजा दाहिर की पत्नी ने किया था। बिल्कुल जी। रानी बाई ने। नेहरू और गांधी का तो देश था नहीं है। भारत के नागरिक से तो पूछा नहीं गया कि पार्टीशन करें कि नहीं करें, डिसीजन ले लिया। एक गोरा आया रेडक्लिफ, उसने मैप पे एक लाइन खींच दी और उस लाइन को ही फाइनल डिवाइडिंग लाइन मान के और भारत का विभाजन कर दिया गया। सब बात करते हैं, पूरा विश्व बात करता है परसिक्यूशन ऑफ 6 मिलियन ज्यूज, बहुत गलत हुआ। कोई बात करता है 3 मिलियन हिंदूज वर मर्डर्ड एंड परसिक्यूटेड। हिंदुओं को ये पता ही नहीं है कि उनका कितनी बुरी तरीके से परसिक्यूशन इन 1400 सालों में हुआ है। अपना जो एजुकेशन सिस्टम अभी चलता है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा है अभी तक। वो तो अंग्रेजों की झुग्गी झोपड़ी का सिस्टम हमने उठा के अपने ऊपर उसको थोप दिया है। जैसे गधा एक बोझे को लाद के चल रहा है, हम आज तक उसी बोझे को लाद के चल रहे हैं। हमने गुरु शिष्य परंपरा की इम्पोर्टेंस की बहुत बात की और आपके हिसाब से ये बहुत अच्छा सिस्टम था जिसमें सारे टाइप के इंटेलिजेंस, इमोशनल, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस जगते हैं गुरु के कृपा से। भगवान राम को भी गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल में जाके ही ज्ञान लेना पड़ा, चाहे वो शास्त्र का हो या शस्त्र का हो। तो गुरुकुल का मतलब होता है गुरु का परिवार। तो उस परिवार में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फीस के, बिना किसी लोभ के अगर ज्ञान दिया जाएगा तो वही ज्ञान प्रतिफलित होगा आगे चल के। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में द ऑडकास्ट शो पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान प्रवीण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने दुनिया की फर्स्ट इंडियन हिंदू ओटीटी बनाई है प्राचम के नाम से। इससे पहले कई साल तक वो हॉलीवुड में काम कर चुके हैं इन फिल्म मेकिंग। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, स्वागत है आपका। कैसे लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है। तो जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने आपके ओटीटी पे एक फिल्म रिलीज की थी जिसमें आपने लिखा था कि इंडियाज गिफ्ट्स एज अ सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। तो जो भारतीय सभ्यता है या सिविलाइजेशन है हमारी, इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे योगा है, स्पिरिचुअलिटी है, मैथमेटिक्स है, वुड स्टील है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ने, जिनका आविष्कार हम लोग ने किया है। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि वी आर एन इटर्नल सिविलाइजेशन? ये भी एक वर्ड आपने यूज किया है, इटर्नल सिविलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो सत्य है वही शाश्वत है और वही सनातन है। इसलिए जो हमारा धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, वो शाश्वत है, अनादिकाल से है और वही सत्य है। वो एक प्रकृति का एक नैसर्गिक धर्म है, नैसर्गिक जीवन पद्धति है जो प्रकृति को साथ लेके चलती है। इतना व्यापक दृष्टिकोण कहीं पे नहीं मिलेगा पूरे विश्व में। ऐसा दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। किस दर्शन में कोई सोच सकता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानाम ब्रह्म। ये इतनी व्यापक ये सोच दिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड वो हमारा है। तो ऐसी दृष्टि, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा दर्शन तो वही हो सकता है जो अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य हो और उस सत्य की अभिव्यक्ति हो। इसीलिए इसको सनातन कहते हैं, इसीलिए इसको इटर्नल कहते हैं। और सनातन होने के साथ साथ ये नित्य नूतन है। आप देखिए, इसमें नए नए विद्वान आए, उन्होंने उसको अपने अलग तरीके से इसको उस पे भाष्य लिखे। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य आए तो उन्होंने अपना भाष्य लिखा। उनका भाष्य उपनिषदों पे, उनका भाष्य गीता पे, उनका भाष्य
महर्षि वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र पे उनका भाष्य, तो उन्होंने भाष्य से जो है उसको फिर से समझाया, लोगों को सरल बनाया, रीइंटरप्रिटेशन किया है। ऐसे अनेक विद्वान आए, अनेक साधु संत सिद्ध महात्मा आए, जिन्होंने इसको, इसकी नूतनता को हमेशा जीवित रखा है। तो सनातन होने के साथ साथ ये नित्य नूतन भी रहा है, और आज भी ऐसे ही है। वाह, आप हाल में देखिए, अद्वैत वेदांत ऐसा ऐसा अद्भुत दर्शन है हमारे भारत का, और उसमें उसके प्रतिपादन में एक से एक संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हाल में देखिए स्वामी चिन्मयानंद, कितना बड़ा योगदान था, अद्वैत वेदांत को प्रतिपादित करने में अद्भुत योगदान दिया उन्होंने। थोड़ा उनसे पहले देखिए, और या उनके गुरु को देखिए स्वामी शिवानंद, या थोड़ा सा उन्हीं के काल में देखिए तो रमन महर्षि, जो साक्षात वेदांत पर्सोनिफाइड थे। या आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, या एक जो अद्भुत संत हुए जिनके विषय में लोगों को पता नहीं है, स्वामी रामतीर्थ को देखिए। कैसे नवीन और नूतन ढंग से उन्होंने उस मूल दर्शन को, जिसके प्रणेता थे महर्षि वेद व्यास, उसको कैसे उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया। स्वामी रामतीर्थ भी, लोगों को पता नहीं है कि वो विश्व की यात्रा पे गए, अमेरिका गए, और इंग्लिश में उनके सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं अद्वैत वेदांत पे हैं। कितनी सुंदरता से, कितनी सरलता से, कितनी सहजता से उन्होंने इस अद्भुत दर्शन को लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि लोग जो है, अमेरिका के लोग, उनके मतलब भीड़ लगने लगी थी उनके लेक्चर हॉल्स में, इतने उन्होंने फॉलोअर्स बनाए। और कैसे गए, एक सिर्फ वो अपनी भगवा एक वस्त्र पहने जहाज पे चढ़े, किसी ने टिकट करा दिया, जहाज न्यूयॉर्क पहुंच रहा था, तो एक अंग्रेज, वो डेक पे खड़े थे, एक अंग्रेज आके बगल में खड़ा हो गया और उसने पूछा कि आप पहली बार आ रहे? बोला हाँ। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। बोले अच्छा, तो आप कहाँ रुकोगे, किसी को आप जानते हो, कोई मित्र है आपका? बोले हाँ, मेरा मित्र है। तो उन्होंने पूछा कौन है मित्र? तो स्वामी रामतीर्थ बोले कि आप हैं हमारे मित्र। और वो इतने प्रभावित हुए, वो जो अंग्रेज इतना प्रभावित हुआ उनसे कि उसने उनको अपना गेस्ट बना लिया, और फिर उसने वहां से शुरू किया उनके लेक्चर्स को अरेंज करना। फिर वो जापान गए, फिर उसके बाद इजिप्ट गए, फिर कई जगह गए उन्होंने। तो आप देखेंगे कि हमारी कोई एक किताब नहीं है कि इस किताब में ये लिख दिया है तो वही अंतिम सत्य हो गया है। अब कोई डेजर्ट कल्ट में कोई पैदा हुआ जिसने एक अपनी किताब लिखी, जिसको आयतें आती थी, उसने आयतें लिख दी, और वो जो है वो दैट बिकेम द गॉस्पेल ट्रूथ, द वर्ड ऑफ गॉड, दैट कैन नॉट बी डिबेटेड, दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। ये तो मूर्खता और अज्ञानता की निशानी है कि नहीं? सत्य तो सत्य है, और उसको देखने की दृष्टि जिसकी जैसी ईश्वर देगा, जैसी जिसको प्रेरणा देगा, वो उस हिसाब से, उस दृष्टि से देखेगा और उसको उस हिसाब से उसकी व्याख्या करेगा, और परिवर्तित होता रहेगा देश काल परिस्थिति के हिसाब से, उसमें चेंजेस लाएगा। इसीलिए ये अद्भुत है कि हमारे यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट शुरू से रहा शास्त्रार्थ का, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेट, दैट इज नोवेयर। आप बताइए, किसी भी धर्म में, विश्व में कोई कॉन्सेप्ट है डिबेट करने का? बिल्कुल नहीं। यू कांट डिबेट द बुक, जो आसमानी किताब है, उसमें कोई डिबेट आज तक सुना है पूरे विश्व में? 57 देश हैं जो उसको आंख बूंद करके फॉलो कर रहे, नहीं? अरे ये सोचो तो कि अब पृथ्वी फ्लैट नहीं है, उसको नित्य नूतन करो, परिभाषित करो। तुम डेजर्ट में रहते थे, वहां कत्ले आम करते थे। अब ये इस युग में जब मनुष्य की सभ्यता इस बिंदु पे आ चुकी है कि अब आपको आपस में हार्मनी में रहना पड़ेगा,
अगर को एग्जिस्ट करना है, या तो खत्म कर लोगे आप सब कुछ, दूसरों को नहीं खत्म करोगे, आप भी खत्म हो जाओगे। बिल्कुल। ये सोचना कि हम किसी पे जाके उसका गजबा कर लेंगे और उसको खत्म कर देंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर आप आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर लोगे। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से तो कभी को एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता ना। फ्लैट अर्थ के बारे में आपने बताया, तो हम लोग तो भूगोल कहते हैं, हाँ, भूगोल है। भूगोल कहते हम हैं, तो स्टार्टिंग से ही शुरू से कह ये रहे सब हैं। जो कर रहे हैं जी। मेरा एक सवाल था जी इसमें कि जैसे गिफ्ट्स ऑफ इंडिया है टू मैनकाइंड, जैसे योगा है, मैथमेटिक्स है, सर्जरी है, इनोवेशंस हैं, सो मेनी थिंग्स, गुरुकुल सिस्टम है, हम लोग ने बहुत सारी चीजें दी है दुनिया को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपको ये क्यों लग रहा है कि आपने जब प्राच्यम स्टार्ट किया वो एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ स्टार्ट किया, तो आपको क्यों लग रहा है कि इसका पर्पस जो है, जहां तक मैं समझता हूँ प्राच्यम का पर्पस है टू अवेकन द स्लीपिंग हिंदू, और टू awaken so many concepts that have been lost today. तो ये आप क्यों कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि जो आज की पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है ये मिसगाइडेड हो गए हैं, ऐसा आपको लगता है जी? क्यों कर रहा हूं, उसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि डिवाइन इंस्पिरेशन है। देखिए, एट द एंड वी हैव टू रियलाइज वन फैक्ट, वी आर नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ डिवाइनिटी, है ना। ईश्वर के हाथ में हम एक निमित्त मात्र हैं। जो परब्रह्म परमेश्वर है, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, उसके हम एक बस छोटे से उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक गुरु शिष्य परंपरा में हूं, शुरू से रहा। मेरे बहुत ही महान गुरु, उनका नाम ही स्वामी शिवानंद था, काशी के बड़े अद्भुत संत सिद्ध योगी महात्मा, जिनका सानिध्य मुझे बहुत कम ही उम्र में प्राप्त हुआ। जितने बड़े ये हैं, इतनी इसी उम्र में वो मुझे मिले। तो उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। जीवन के प्रति जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, उसको उन्होंने बदल, नया जीवन दिया, उन्होंने नई दृष्टि दी। और उन्होंने ही मुझे भारत की संस्कृति क्या है, भारत की अद्भुत ऋषियों की परंपराएं क्या है, भारत का वांग्मय क्या है, भारत का ज्ञान विज्ञान दर्शन क्या है, इस विषय में उन्होंने मुझे बताया। जो उन्होंने मुझे सिखाया, उनके चरणों में बैठ के मैंने सीखा। भारत का दर्शन क्या है, भारतीय विद्याएं क्या है, भारतीय शास्त्र क्या है, ज्योतिष क्या है, तंत्र क्या है, योग क्या है, दर्शन क्या है, वेद क्या है, वेदांग क्या है। तो ये तो उनसे सीखने को मिला। तो अब जैसे सुवेद के मन में एक बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई ना कि मैं कैसे सीखूं अपने भारत के बारे में। ऐसे ही मैं जब बहुत छोटा था, इससे भी बहुत छोटा था, तो हम तो कॉन्वेंट में पढ़ते थे। और कॉन्वेंट तो आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। वो तो अंग्रेजों की झुग्गी झोपड़ी का सिस्टम हमने उठा के अपने ऊपर उसको थोप दिया है। और उस जैसे गधा एक बोझे को लाद के चल रहा है, हम आज तक उसी बोझे को लाद के चल रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे हैं। तो उस कॉन्वेंट के एजुकेशन मॉडल में कहीं भी ये स्कोप तो था नहीं कि आप अपनी ही संस्कृति के विषय में कहीं से भी जान भी पाए हैं। अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, ज्ञान की अद्भुत जो परंपराएं हैं, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने सच्चे इतिहास के बारे में, इतिहास बोध नहीं है लोगों को। तो मेरे मन में बड़ी तड़प रहती थी कि मैं जानूं तो कैसे जानूं। अब उस दौर में तो आपको मालूम है ना, इंटरनेट होते थे, ना गूगल था। आज तो आप फिर भी गूगल कर लो तो बहुत कुछ मिल जाता, वहां उस समय तो था नहीं वो समय। तो एक बहुत अंदर से तड़प और तीव्र इच्छा थी कि गुरु मिले जो मुझे मार्गदर्शन दे आगे हैं। तो मुझे मेरे गुरु मिले जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, और उनकी कृपा से जब मैंने सीखा तो एक नया जीवन मिला, एक मेरा पुनर्जन्म हुआ। अब नया जन्म जिस गुरु ने दिया है, तो ये हुआ कि अब इस जीवन को किस दिशा में लेके चलना है आगे, कैसे इसको पर्पसफुल बनाना है,
इसको मीनिंगफुल बनाना है। अब हमें करना क्या? अब हमें तो उत्तर मिल गए, उसका क्या करें आप? अब मैं क्या करूं? जो कितने करोड़ों हमारे भारतीय हिंदू युवा जो भटक रहे हैं, शायद उसी तड़प के साथ कि वो जानना चाहते हैं, हमारे डीएनए में है ना, ये हमारे डीएनए में, ज्ञान की उत्कंठा हमारे डीएनए में है। भारत का मतलब ही ये है, जो ज्ञान में रत रहे। तो मुझे लगा कि अब उनकी कृपा से मैं विदेश गया पढ़ने के लिए फिल्म मेकिंग। दुनिया के जो टॉप सिनेमा स्कूल है वहां पे मैंने पढ़ाई की, बहुत सीखने को मिला। दुनिया के टॉप लोगों के साथ हॉलीवुड में काम किया, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सिखाया भी, बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। तो जो एक टेक्निकल एक एक्सपर्टीज थी फिल्म की वेरियस एस्पेक्ट्स की, जो फिल्म के तो कई एस्पेक्ट्स है ना, फिल्म तो एमलगमेशन है बहुत सी स्ट्रीम्स का है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है, आर्ट भी है, म्यूजिक भी है, सब कुछ है। तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि जा तो रहे लेकिन वापस आना होगा, और मेरे मन में एकदम स्पष्ट था कि मैं तो वापस आऊंगा। हाँ, भारत के लिए मैं जो भी कर सकता हूं अपने जीवन में, भारत माता की सेवा के लिए करूंगा, भारत की संस्कृति के पे आधारित ही फिल्म बनाऊंगे, बहुत स्पष्ट था। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु ने हमको फोर्स किया, तो बस मुस्कुरा के बोले कि जा तो रहे हो लेकिन वापस आना होगा। मैंने कहा अवश्य आऊंगा। मैं वापस उसी डिवाइन इंस्पिरेशन से, उसी गुरु कृपा से, उन्हीं महान गुरु की आदेश से मैं वापस आया, और मुझे लगा कि अब सीख लिए जो सीखना था। गुरु ने ज्ञान दे दिया, और वहां भेज के उस मीडियम के विषय में, फिल्म के विषय में सब कुछ जानने को मिल गया, टेक्नोलॉजी समझने को मिल गई। तो अब ये है कि या तो मैं इसका व्यापारीकरण शुरू कर दूं, एक ऑप्शन ये था, तो फिर बहुत पैसा कमाता, बिल्कुल। है ना, मैं भी बड़ी बड़ी फिल्में बनाता। लेकिन मैंने उससे क्या होगा, मैंने कहा कि अब जो तड़प मैंने महसूस की अपने जीवन में ज्ञान के लिए, अपने ही मूल को जानने के लिए, अपनी संस्कृति के विषय में जानने के लिए, वो तड़प किसी और युवा को भारत में ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे कोई भी जाए तो भारत का सच्चा इतिहास क्या है उसके विषय में जान सके। जैसे प्राच्यम पे एक सीरीज है, कभी आप लोग या देखे होंगे, द हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन्स ऑन इंडिया है, वेरी वेल रिसर्च्ड है। हिंदुओं को ये पता ही नहीं है कि उनका कितनी बुरी तरीके से प्रोसिक्यूशन इन 1400 सालों में हुआ है अपने ही लैंड में। अपने लैंड में। आप देखिए, अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है सिंध पे कब्जा करने के लिए। बिन कासिम आता है और वो सिंध में आक्रमण करता है, और राजा दाहिर को मार के उसका सिर काट के ले जाता है, और उसकी 2 पुत्रियों को ले जाता है साथ में। आप सोचिए, और अगर आप उस इतिहास को देखेंगे, जो उसने नरसंहार किया हिंदुओं का, मतलब बच्चों को, बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ भी युद्ध होते थे, लेकिन युद्ध की मर्यादाएं होती थी, युद्ध के नियम होते थे। आप देखिए, कैरेक्टर होता था, एक कैरेक्टर होता था। आप देखिए, एक गलती की महाभारत में अश्वत्थामा ने, कृपाचार्य ने, महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन मरणासन्न था और ये लोग पराजित होने के बाद, वो अश्वत्थामा जो है एकदम अंदर से तड़प रहा था, तो उसने कृपाचार्य को मना लिया है, और उसने जाके रात में पांडवों के कैंप में जाके हमला किया था, पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था, पांडव समझ के हैं। आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, कृष्ण का श्राप उसको आज तक वो तड़पता है, घूमता है, क्योंकि युद्ध की मर्यादा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
अभिमन्यु की पत्नी के ऊपर है, जो कृष्ण ने जिस बचा लिया बिल्कुल उसको, लेकिन मर्यादा नहीं थी ये। तो हम लोग के यहाँ तो मर्यादाएं होती थी है, और इनके अंदर कोई मर्यादाएं थी नहीं। ये रेप करना, आपको मालूम है, ये लोग शवों के साथ भी दुष्कर्म करते थे। और इसीलिए हमारे यहाँ जौहर शुरू किया बिल्कुल। स्त्रियों ने। और पहला जौहर जो है राजा दाहिर की पत्नी ने किया था, बिल्कुल जी। रानी बाई ने। उसको भी जी जो है उसको ट्विस्ट करके बता रखा है कि ये सती की हाँ, परंपरा अब थी। उसको जो है किस तरीके से उन्होंने देखिए डिस्टॉर्ट किया है बिल्कुल डिस्टॉर्ट। हिस्ट्री को, है उसको सती बता दिया है। बिल्कुल सती नहीं था बिल्कुल। वो। अपनी अपनी सोचिए कि वो कितना महान, वो उसका एक सैक्रिफाइस थी उन महिलाओं की है, कि वो कि खुद अपने जल गए। सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपनी अपनी अपने धर्म की रक्षा के लिए, कि ये वल्चर्स आके उनके साथ, शवों के साथ भी कुछ गलत ना करें, इसलिए उसको शरीर को जला दो। हम्म। आप 1568 का साका जौहर याद करिए, चित्तौड़गढ़ का है। इतिहास का हमारे यहाँ कोई बोध नहीं। जिस अकबर ने 1568 में 40,000 हिंदुओं को खड़े होके एक दिन में मरवाया था, स्वयं खड़ा रहा और हंसता रहा अंदर ही अंदर है। और 40,000 हिंदुओं को चित्तौड़गढ़ के किले में उसने अपने सामने मरवाया था, जहां पे जिस दिन 16,000 हमारी माँ बहनों ने साका जौहर किया था, उस अकबर को अकबर द ग्रेट करके पढ़ाया जा रहा है। बट क्यों सर, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों हमें ये पढ़ाया जा रहा है? ये जो है बहुत सही कहा आपने। ये इसी को भी एक हमारी फिल्म है, साहिब्स हू नेवर लेफ्ट। उसमें जो है ना, हमने एक चीज, मतलब आप आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की बात कर रहे आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है, वो एक चीज है कि कैसे अगर किसी देश को अगर खत्म करना हो, खोखला उसकी बनाना। संस्कृति को विनष्ट करना हो, तो कैसे आप दिग्भ्रमित कर सकते हैं। और शिक्षा जो है उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है। कि आप अगर जैसे पूरे गांव को बीमार करना है, तो गांव की टंकी में ही कुछ घोल दो, है जहां से पानी की सप्लाई है। तो जिस शिक्षा से सब जगह, सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में वो पुस्तकें और ज्ञान जा रहा है, अगर वहीं पे ये जहर घोल दोगे, तो क्या होगा, जो पीढ़ियां उसको पढ़ के निकलेंगी, उनके अंदर कोई आत्मगौरव नहीं होगा, कोई स्वाभिमान नहीं होगा। स्वाभिमान नहीं हुआ, आत्मगौरव नहीं हुआ, इतिहास का बोध नहीं होगा, तो शत्रु बोध नहीं होगा। इसलिए ये जो देखिए, नेहरू जो था ना, वो बहुत इन्फैचुएटेड था सोशलिज्म से, जो हमने उसमें दिखाया है। फैबियन सोशलिज्म जिसको कहते थे ना, उससे ही हैड इन्फैचुएशन फॉर दैट। इसलिए वो स्टालिन को, ही यूज्ड टू लुक अप टू स्टालिन। स्टालिन उसको नहीं पूछता था, बट ही फॉर हिम स्टालिन वाज रोल मॉडल है। तो क्या हुआ कि जब स्वतंत्र हुआ, सो कॉल्ड देश स्वतंत्र तो हुए नहीं हम, लेकिन जब इन द ट्रांसफर ऑफ पावर हैपेंड, जब गोरे साहबों के साथ इन भूरे साहबों को पावर मिली, तो इनका जो जो अपना कुंठाएं थी, अपनी जो इन्फेचुएशंस थे, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत गलत स्टेप्स उठाए। जैसे कि सबसे बड़ी गलती जो हुई कि पहली बात तो विभाजन होना नहीं चाहिए था। अगर विभाजन हुआ तो विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था। बिल्कुल। तो देयर शुड हैव बीन कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन है। एब्सोल्युटली। देखिए, आज हम जो ये स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति बिल्कुल नहीं होती है अगर आज से 76 वर्ष पहले जिन रीजन से पार्टीशन हुआ था, उन रीजंस को प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है। पहली बात तो नेहरू और गांधी का तो देश था नहीं है। किसी से, भारत के नागरिक से तो पूछा नहीं गया कि पार्टीशन करें कि नहीं करें। कोई रेफरेंडम तो हुआ नहीं था। डिसीजन ले लिया। ऊपर से डिसीजन ले लिया। और डिसीजन कैसे लिया?
एक गोरा आया, रेडक्लिफ, उसको इंपोर्ट किया गया, जिसको ना भारत के बारे में मालूम, ना यहाँ के भूगोल के बारे में मालूम। उसने मैप पे एक लाइन खींच दी है और उस लाइन को ही फाइनल डिवाइडिंग लाइन मान के और भारत का विभाजन कर दिया गया। अच्छा, विभाजन के समय सोचिए, जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, जो हिंसाएं हुई, क्या कोई उसके बारे में बात करता है? कोई नहीं करता। सब बात करते हैं, पूरा विश्व बात करता है, परसिक्यूशन ऑफ 6 मिलियन ज्यूज, बहुत गलत हुआ, सही बात है। कोई बात करता है? इन वेरी वेरी मॉडरेट एस्टिमेट 3 million Hindus were murdered and persecuted in the violence during the partition है। 3 मिलियन लोगों का, 30 लाख लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है हमारी दृष्टि में। कोई उनकी बात करता है? पार्टीशन अगर हुआ भी, अगर किया भी आपने, तो जिन लोगों ने पार्टीशन की मांग की थी वो यहां पे क्यों रह गए? क्यों नहीं एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हुआ? मुद्दा यही था ना कि हमें अपना देश चाहिए, हम साथ में नहीं रह सकते, यही मूल था। अब जब देश दे दिया और 2 टुकड़े हुए, बिल्कुल। भारत माता के 2 टुकड़े हुए, आप सोचिए, एम्पुटेशन और भारत माता है, वो भी 2 बार। 2 बार है। आप सोचिए कि जब वो हुआ तो व्हाई दिस वाज नॉट एंश्योर्ड कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं किया, चलिए फिर भी छोड़ दीजिए, तो फिर ये क्यों माइनॉरिटी मुस्लिम अपीजमेंट हुआ इस देश में? नेहरू स्टार्टेड इट, कांग्रेस वाज स्टार्टिंग इन प्री इंडिपेंडेंस है, नेहरू कंटिन्यूड इट। क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ? भारत जैसे एक देश में जहां की इतनी सनातन संस्कृति है, जिसके विषय में हम बात कर रहे थे, वहां मौलाना आजाद जैसे आदमी को क्यों शिक्षा मंत्री बनाया गया? स्वतंत्र भारत का पहला है। और आप सोचिए, वही चीज उसकी पुत्री ने, इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू की। जो साहिब्स ऑफ नेवर लेफ्ट फिल्म है, उसमें जिसमें हमने बात की है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की, मित्रों आर्काइव्स की है, उसमें तो स्पष्ट है ना कि कैसे दे वर सोल्ड आउट टू द कम्युनिस्ट, इंदिरा गांधी, और कैसे जो है कम्युनिस्ट ने कुछ नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि हमें बस एजुकेशन चाहिए, वो हमारे हाथ में दे दो, हमारे हाथ में दे दो। वही हुआ, वो दे दिया गया। एंड हु वाज मेड द एजुकेशन मिनिस्टर? नूरुल हसन, a card holding communist, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, जो एक स्टॉन्च इस्लामिस्ट था। तो आप जो पूछ रहे थे क्यों किया, इन लोगों ने शुरू किया टू ग्लोरीफाई द इन्वेडर्स, टू वाइट वॉश देयर क्राइम्स, टू ब्रिंग अबाउट द सबवर्जन इन द हिंदू यूथ, इन द जनरेशन से, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए, उनके आत्म गौरव को खत्म करने के लिए, उनको सेल्फ लोडिंग बनाने के लिए। ये पूरा जो जाल इन्होंने बुना, उस जाल को आज तक हम काट नहीं पाए। आपने गुरु के बारे में बहुत बात की, गुरु शिष्य परंपरा का भी नाम लिया आपने, तो आपने काफी क्लियर कर दिया है कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम अभी चलता है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा है अभी तक। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है? तो जो भारत की संस्कृति में जिस चीज का सबसे बड़ा योगदान था, जो सबसे महान और सबसे समृद्ध परंपरा थी हमारे भारतवर्ष में और हमारे पूरे संस्कृति, पूरी सभ्यता में, वो थी गुरु शिष्य परंपरा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरु शिष्य परंपरा थी। देखिए, आपको इस परंपरा का हम महात्मा बताए हैं। महात्मा मालूम है क्या है? भगवान राम जो है स्वयं विष्णु के अवतार थे, जी, है ना? यस। लेकिन अवतार होने के बावजूद भी उनको सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा की जो एक प्राचीन, बहुत अनादिकाल से जो एक संस्कृति चली आ रही थी,
उसके लिए उनको गुरुकुल में भेजा गया। और किसमें कौन थे उनके गुरु? सबसे पहले उनके गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, और उनकी गुरु माँ थी माँ अरुंधति है। तो ये तो वो देश है, और यहाँ तो वैसी परंपराएं हैं जिसकी मर्यादा के लिए स्वयं भगवान वो भी तत्पर रहे। भगवान राम को भी गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल में जाके ही ज्ञान लेना पड़ा, चाहे वो शास्त्र का हो या शस्त्र का हो। अब आप देखिए किशोरावस्था में आपने देखा होगा वाल्मीकि रामायण में कितना सुंदर उल्लेख है कि युवा थे समय राम और लक्ष्मण, तो महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने महाराज दशरथ से कहा कि मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए। अब दशरथ तो उस समय एकदम शॉक्ड हो गए थे सुन के, इतना प्रिय पुत्र उनका, इतना तेजस्वी बालक। उन्होंने बोला और कुछ भी दे दो, लेकिन ये दोनों नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी ले लो, ये मत आप मांगो है। हाँ। लेकिन फिर वशिष्ठ ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा नहीं, महर्षि माँ बोल रहे तो उनको दे दीजिए। तो उनके दूसरे गुरु कौन हुए? महर्षि विश्वामित्र है। उसमें उल्लेख है कि वो लेके गए उनको साथ साथ, फिर सरयू के तट पे उनको दीक्षा दी, दिव्यास्त्रों की, तमाम विद्याओं की, और फिर अपने आश्रम में लेके जहां पे उन दिव्यास्त्रों से उन्होंने ताड़का का वध कराया था। गुरु शिष्य परंपरा ये थी। कितनी महान परंपरा है, सोचिए आप। भगवान कृष्ण स्वयं महर्षि सांदीपनी के आश्रम में गए और उस गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान अर्जित किया है। स्वयं देखिए, वो भी अवतार है, लेकिन तब भी आप सोचिए कितनी महान ये परंपरा थी, कितनी अपने आप में समृद्ध थी कि भगवान को भी उसमें से ले जाती है। और कितनी संपूर्ण थी। जी। देखिए ऐसा होता है ना कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है गुरु शिष्य के बीच में। आप पिता हैं, आपको लगे कि आपका पुत्र है, आपको लगे कोई विद्वान है, मनीषी है, कोई गुरु है, कोई आचार्य है, उसके पास जो है आप उनको लगे कि नहीं भेजना है मुझे अपने पुत्र को, तो वो जाके निवेदन करेगा, कोई पैसा नहीं देगा, और वो देखेगा और बोलेगा नहीं ठीक है, इसके अंदर भी बहुत इच्छा है, तो निश्चित रूप से इसको ज्ञान देना चाहिए। तो गुरुकुल का मतलब होता है गुरु का परिवार। वो एक परिवार की तरह ही रखेगा आपको। गुरु माँ, जो आपके गुरु की पत्नी गुरु माँ है, जो आपको अपने बच्चे की तरह ही पालन पोषण करेगी, आपकी सब चीजों का ध्यान रखेगी। तो उस परिवार में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फीस के, बिना किसी लोभ के अगर ज्ञान दिया जाएगा तो वही ज्ञान प्रतिफलित होगा आगे चल के, और आप उसके अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहोगे, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उसके चरणों में समर्पित होगे। तब तो वो ज्ञान आपके अंदर आश्रय ले भी पाएगा, क्योंकि ज्ञान तो अनादिकाल से चला आ रहा है ना। आदि गुरु कौन है? भगवान शिव आदि गुरु है। ये परंपरा तो वहां से शुरू हुई ना। आदि गुरु शिव ने सर्वप्रथम सप्त ऋषियों को अपना शिष्य बना के ज्ञान दिया था जी। वो तो आदि गुरु है, तो वहां की परंपरा चल रही है। इसलिए ये बहुत ही महान परंपरा थी ये, जिसमें सिर्फ गुरु अपने शिष्य का हित सोचता था और अपनी साधना का जो सत्य है वो उसको ट्रांसफर करता था, और वो जो नॉलेज होती थी वो अवेकेंड नॉलेज होती थी, चैतन्य ज्ञान होता था, जो उसकी चेतना में बहुत अच्छे से वो एकदम आश्रय ले लेता था और उसकी शिष्य की चेतना के स्तर को उठा देता था। इसलिए बहुत अद्भुत परंपरा थी। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये परंपरा जब तक जीवित है इस देश में, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस देश में हम राज नहीं कर पाएंगे, इस देश को हम का दोहन नहीं कर पाएंगे, इस देश की संस्कृति को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कुठाराघात किया धीरे धीरे हमारे इस गुरु शिष्य परंपरा पे, हमारे गुरुकुलों पे। और ये अंग्रेजों ने अपना जो 1835 में ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाए, उसमें ये जो उनका यहीं से चुराया हुआ जो मॉडल था, मद्रास मेथड यहां से गया, जो एंड्रू बेल लेके गया, और जोसेफ लैंकेस्टर ने वहां पे उसमें थोड़ा संशोधन किया, और वो बन गया बेल लैंकेस्टर एजुकेशन सिस्टम, जो यहाँ पे हमारे ऊपर थोप दिया गया है। और आज तक वही उसी एजुकेशन सिस्टम पे, उसी ट्रांजैक्शन पे, लेन देन पे, नाउ क्लाइंट, शिष्य इज ए क्लाइंट, गुरु इज ए सर्विस प्रोवाइडर। अब वो परिभाषाएं हो गई हैं, उसी पे वही मॉडल पे आज तक हमारी शिक्षा प्रणाली, क्या पढ़ा रहे हैं इससे मतलब नहीं, क्या आपकी रुचि है उससे मतलब नहीं, ईश्वर ने क्या आपको एक प्राकृतिक क्षमताएं दी हैं, क्या आपको स्ट्रेंथ दी है, किस दिशा में आपका स्वाभाविक रुझान है, किस दिशा में आप एक्सेल कर सकते हो, इसका कोई बोध नहीं है। सब बैठे हैं एक साथ क्लास में, सबको एक ही चीज रटाई जा रही है, और सबको मार मार के क्लर्क बनाना है, या उनको जॉब दिलवाना है, या उनसे नौकरी करानी है, या रोटी कमानी। ये ऐसा नहीं था। गुरु शिष्य परंपरा में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, कोई फीस नहीं थी, और ज्ञान का उद्देश्य होता था अपनी चेतना के स्तर का विकास करना। क्या वहां पे सिर्फ ज्ञान था? है, गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ ज्ञान था कि और भी चीजें थी? सब तरीके का ज्ञान था। ज्ञान भी थी, साधना भी थी, शिक्षा भी थी, शस्त्र की भी थी, शास्त्रों की भी थी, विषयों की भी थी, दर्शन की भी थी, जीवन की भी थी, मृत्यु की भी थी। सब कुछ। आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, जीवन क्या है, जीवन में को कैसे जीना है। होलिस्टिक एजुकेशन मॉडल था, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट था। हमारे जितनी भी तरीके के भाव हैं, जितनी भी तरीके की सो कॉल्ड आजकल बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ऑल दैट वाज केटर्ड टू इन द गुरु शिष्य परंपरा है। तो इससे एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स से ऐसा हमारे एंसेस्टर्स ने क्या दिया दुनिया को जो मॉडर्न साइंस भी नहीं दे पाई? बहुत कुछ दिया। मतलब किसी भी विषय को, सिर्फ मैथमेटिक्स को ही नहीं, किसी भी विषय को हम उठा ले हैं, आप ये सोचिए कि उसमें हम लोग मेन पायनियर्स थे हैं। अगर हम मैथमेटिक्स को उठा ले हैं, आप देखिए, जैसे हमने एक फिल्म बनाई है, गिफ्ट ऑफ भारत इनिशिएटिव्स में प्राच्यम की एक फिल्म है, जिसमें हमने एक एपिसोड उठाया माधवा पे, who was the founder of Kerala School of Mathematics. Now, he was the founder of calculus. ओह, उस फिल्म में जो है, ये जिस कैलकुलस को बाद में न्यूटन ने चोरी किया है, उसने कोशिश की उसको उस तरीके से कॉपी करने की, कॉपी नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको। He was the founder of many एस्ट्रोनॉमिकल लॉज हैं। उसमें है, हमने दिखाया है कि वो ग्रेनाइट का स्टोन आज भी है केरला में, और वहां पे वो लेट के यूज्ड टू पूरी रात जो है ना, वो प्लानिटरी जो बॉडीज थी, जो प्लैनेट्स थे और स्टार्स थे ना, उनके मोशन को ट्रैक करते थे, प्लैनेट्स का क्या ऑर्बिट हो गया है। तो एस्ट्रोनॉमी में कितना बड़ा उनका योगदान है, मैथमेटिक्स में कितना बड़ा योगदान है। आप ये देखिए, अगर आप हमारे प्राचीन जो ऋषि तुल्य विद्वान हुए हैं, आर्यभट्ट को देखिए, उनकी एक पुस्तक है आर्यभट्टिका, आर्यभट्टिया भी जिसको बोलते हैं। आर्यभट्टिया में देखिए जो कितने कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हैं। या सूर्य सिद्धांत देखिए आप। अब देखिए, जैसे एक प्राचीन की फिल्म है, हु गेव अस वीक डेज, है कि नहीं। पूरा विश्व जिस क्रम को फॉलो कर रहा है, जो पूरा लॉजिकल सीक्वेंस है, हाँ, जो सोमवार है, मंगल है, बुध है,
गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, ये क्यों कर रहा है? इसका आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है हमारे यहाँ है। तो क्या है आंसर? अब जैसे हम लोग को सिखाया गया कि आवर केम फ्रॉम होरा, and hora is a Greek word, but simple it is, we were fools, we were primitives, we were savages, हमें कुछ पता नहीं था, हम We were जंगली थे, cavemen. और हमको जो है ग्रीक्स ने मैथमेटिक्स दे दिया, ग्रीक्स ने एस्ट्रोनॉमी दे दी, तो ब्रिटिशर्स ने हमको ये दे दिया, तो जर्मन्स ने हमको वो दिया, तो हम कुछ सीखे और कुछ समझे। तो ये हमें सिखाया गया कि होरा इज ए ग्रीक वर्ड, ऐसा नहीं है। ज्योतिष में होरा शास्त्र एक है, महर्षि पराशर का वृहत पराशर होरा शास्त्र, होरा एक शास्त्र है, और होरा जो आया है वो अहोरात्र से आया है, जो हमारा मूल शब्द है। आप पूछ रहे कैसे है ना, हम ये बता रहे हैं। तो जो होरा की जो परिकल्पना थी, और जो दिन में जो 24 घंटे होते हैं, ये परिकल्पना थी, ये हमारे प्राचीन ऋषियों की देन है। श्रीमद् भागवतम में है 24 घंटे का एक दिन का मान बताया है। और कैसे हुआ है, बहुत उसमें सिंपल है। उन्होंने कहा अब देखिए उन लोगों का सोचिए, उस हजारों साल पहले कितना एडवांस्ड उनका ज्ञान और कितनी एडवांस दृष्टि थी, कि उनको ये मालूम था कि जो प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक फास्टेस्ट कौन है, स्लोएस्ट कौन सा प्लैनेट है। तो स्लोएस्ट से फास्टेस्ट प्लैनेट को आप ऐसे क्रम में लगा दीजिए, सबसे स्लोएस्ट को शनि है, उसके बाद गुरु है, आप स्लोएस्ट से फास्टेस्ट आप लगा दीजिए क्रम में, और उसमें जो है आप उन सब प्लैनेट्स को ऐसे भी लिखना शुरू करिए, वर्टिकली भी है। और जब आपके 7 प्लैनेट्स कंप्लीट हो जाए तो 8वें में पहला प्लैनेट फिर लिखिए, और उसके बाद जब 24 घंटे फिल हो जाए तो उसके बाद जो बचे उसको सेकंड डे के पहले में लिख लीजिए। जो पहला आएगा सेकंड डे, तो पहला जो अगर ये आया शनि आया, तो दूसरा अगर आप करके देखेंगे तो रविवार आएगा, और तीसरा फिर सोमवार आएगा, फिर चौथा जो है मंगलवार आएगा। तो इस तरीके से उसको दिनपति बोला है, और उन दिनों के अपने देवता थे। तो ये जो क्रम आएगा, यही क्रम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है। तो इसका मूल भी जो है वो यही, उसमें उस फिल्म में हमने बताया कि हु गेव अस वीकडेज, वीकडेज का कॉन्सेप्ट आया कहां से, वो भी हमारे ऋषियों की देन है, हमारे मनीषियों की, हमारे महान विद्वानों की है, और वही भारत का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ इसी में नहीं, मैथमेटिक्स में नहीं, हर तरीके की साइंस में है। सर्जरी में आप भी जैसे इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल लेवल पे आप देखिए, हमारे यहाँ खड्ड दर्शन है, द 6th फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी है। आप किसी फिलॉसफी को उठा के देख लीजिए, आपको मालूम है योग एक दर्शन है हमारे यहाँ, न्याय एक दर्शन है, सांख्य एक दर्शन है, मीमांसा एक दर्शन है, वैशेषिक एक दर्शन है, अद्भुत दर्शन है, जिसका जो हम अद्वैत वेदांत की बात कर रहे थे, है ना। आप सोचिए कितना एडवांस दर्शन है। आप सोचिए इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पे किस लेवल की फिलॉसफी इस देश में है, कि आप कोई भी दर्शन उठाइए, आप उसको पढ़िए तो पूरा जीवन जैसे आपका एकदम धन्य हो जाएगा वो पढ़ के। स्पिरिचुअल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। द फिलॉसफीज ऑफ भारत which has inspired, and they have admitted on record, Schopenhauer को देखिए, he has admitted, कि the greatest inspiration in my life I found, solace in the philosophies and the Upanishadic wisdom, of भारत है। कैंट को देखिए, कितने भी आप बाहर के जितने भी फिलोसफर्स को देख लीजिए, अर्लियर दे यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट है ओपनली है। तो आप देखिए इस लेवल पे, अगर आप देखिए लाइफ साइंसेस के विषय में योग से बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई हो सकता है?
पतंजलि का, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र देखिए, अष्टांग योग है, अद्भुत दर्शन, अद्भुत योगदान पूरे विश्व में। आप देखिए, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, आप सोचिए, धारणा, ध्यान, समाधि, आप यम, नियम, फिर आसन है, फिर आसन को लोग समझते हैं। हाँ, यम, नियम, द मॉरल कंडक्ट ऑफ लाइफ। करेक्ट। First, you have to be good in that. You have to be a good human being. Then comes asana. Then pratyahar. Then pranayam. ऐसे नहीं कि बैठ के प्राणायाम शुरू कर दे, पहले आप दर्शन को समझिए. And then comes dharana. It's the concentration of your mind. संकल्पित करना उसको. Then ध्यान. धारणा ही परिवर्तित होती है ध्यान में, और ध्यान परिवर्तित होगा समाधि में, और समाधि भी सविकल्प और निर्विकल्प, दो समाधि है. आप देखिए कितना अद्भुत दर्शन है. योग से बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखिए, पूरा विश्व योगा कर रहा है. हाँ, लेकिन योग तो हमारा दिया हुआ है. करेक्ट, करेक्ट। और वो संपूर्ण, वो एक दर्शन है एक अपने आप में. इट इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज. इट्स नॉट एक्सरसाइज. एक 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 जीवन दर्शन है वो. अच्छा, उसके बाद आप आयुर्वेद देखिए. आज तक किसी ने बताया इस देश में कि मॉडर्न साइंस और मॉडर्न सर्जरी के जो फादर हैं वो महर्षि सुश्रुत हैं. इनका स्टैचू भी है मेलबर्न के मेलबोर्न में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी जो है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी में उनकी स्टैचू वो एक्नॉलेज करते हैं. यहाँ आप बताइए किसी मेडिकल कॉलेज में आपको देखिए पता ही नहीं है. पता ही नहीं है. तो ऐसा क्या और था? सुश्रुत का सिर्फ सर्जरी नहीं है, सुश्रुत का सर्जरी तो है ही. सर्जरी में सुश्रुत संहिता उनकी जो है, उनमें उसमें जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स का जो उसमें स्केचेस हैं, वो आप स्केचेस आज के मॉडर्न जो है सर्जन से वही इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, और अद्भुत है. इंसिजन्स कैसे देने हैं, कहाँ पे किस तरीके का देना है, इस पार्ट पे देना है तो कैसे देना है, कहाँ स्ट्रेट देना है, कहाँ चंद्राकार देना है. मतलब इतनी डिटेल्ड, कहाँ से करने से ब्लीडिंग कम होगी, कैसे उसको जो है फिर ड्रेसिंग करनी है, कैसे उस वूंड को हील करना है जल्दी. मतलब सो मच इन डिटेल. एंड देन द एंटायर बुक इज इन ऑन आयुर्वेद. एंड अगेन 800 years old. and maybe more, तो considerably we are saying कि it's 800, it can be more. And again अष्टांग आयुर्वेद है. आप सोचिए, शल्य है, शालाक्य है, काया है, अगध है, और भूत विद्या है. जो सुपर नॉर्मल चीजों से जो चीज होती है, आपको मालूम थोड़ी ना है. सुपर नेचुरल जो है, पैरानॉर्मल चीजें हैं, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं एग्जिस्टेंस के, हम ही थोड़ी ना है. कितने प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस है. इसी में यक्ष है, गंधर्व है, आदिदेव है, देवता है, देवी है, भूत है, पिशाच है. इन सबका भी तो एक राक्षस है, दानव है, सब है ना. उनसे भी तो जनित बीमारियां हो सकती है ना. उसको देखिए कैसे उन्होंने, मॉडर्न साइंस ने उसको कैसे उसको एकदम डिमोनाइज कर दिया है. उसका भी उसमें वर्णन है. और वाजीकरण है, और रस विद्या है. द कंप्लीट रिजुविनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है. तो सुश्रुत का इतना बड़ा योगदान है. फादर ऑफ सर्जरी क्यों नहीं इस देश में बढ़ाया गया? क्यों वेस्ट ने उस चुराया उनकी सर्जरी को? ही वाज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आल्सो. यस, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट. ही इज आल्सो द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. क्यों हमारे देश में हमने विकसित नहीं किया अपने ही ऋषि के ज्ञान को? क्यों उपेक्षित किया हमने अपने आयुर्वेद के कॉलेजेस को? आयुर्वेद के डिपार्टमेंट्स आप किसी यूनिवर्सिटी में आके देखिए, सबसे उपेक्षित, सबसे कम उनको फंड दिया जाता है जानबूझ के, सिर्फ फार्मा लॉबी के इशारों पे नाच के.
अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो आप देखिए, आयुर्वेद और सर्जरी की हमने बात की, कितना बड़ा अद्भुत योगदान है कि नहीं पूरे विश्व में। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो सर, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो है, पूरा विश्व के लोग आते हैं यहाँ बिल्कुल सीखने के लिए कि क्या है स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल। तंत्र एक इतनी एडवांस साइंस है, उसमें आप योगदान देखिए हमारे ऋषियों का है। आप तंत्र के बारे में कुछ बता सकते हैं हमको, क्या है तंत्र? बहुत सिंपल है। हम लोग जो है अपनी लाइफ जो है ना, क्योंकि वैसी शिक्षा दी गई है, उसी शिक्षा प्रणाली से गुजरे हैं, तो स्थूलता में और स्थूल तत्वों में अपना जीवन हम पूरा अधिकतर लोग बिता देते हैं। सोचते हैं कि यही यथार्थ है, ये स्थूल शरीर है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भौतिक पदार्थ हैं जो हमको चाहिए और इसी से हमको एक संतुष्टि मिलेगी। तो जीवन जो है ना, बहुत हमने उसके दृष्टिकोण को सीमित करके रखा है। तंत्र जो है, इट ब्रेक्स दैट बैरियर। Tantra is the journey, from gross, from sthul, from gross to the subtle planes of existence. स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है तंत्र। वो मार्ग है जहां पे ये पथ प्रदर्शन किया जाता है कि स्थूलता के परे कैसे आप अनंतता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस परब्रह्म परमेश्वर को, पूरे ब्रह्मांड को आत्मसात कर सकते हैं। तंत्र जो है, इट इज दैट पाथ है। Beyond all this gross material things, there are many, many, many subtle levels of existence. You have been gifted with a life. Explore it. Take a leap into this infinity, Explore what the universe has to offer to you. And then you will live a life which is fulfilled. My next question is, how do I explore this? Guru. Look for a guru. Seek a guru who will guide you. उसके चरणों में अपने समर्पित कर दो। फिर उसकी अगर कृपा हुई, उसका अनुग्रह हुआ, उसकी दृष्टि अगर हुई तुम्हारे ऊपर, तो वो करवा देगा। एक नदी है बहुत विशाल, उसको पार करना है, तो कैसे करोगे? खुद अगर सोचो कि कूद के तैर के जाओ, बहाव में अगर बह गए तो ये जीवन व्यर्थ हो गया ना। तुम्हें नौका चाहिए होगी और एक नाविक चाहिए होगा, जिसका तुम आश्रय लोगे, जो तुम्हें पूरी उस तीव्र धार में से तुम्हें उस पार तुम्हें पहुंचा देगा। वही नाविक और वही नौका, वही गुरु है तुम्हारा। और जब तक नहीं मिल रहा तो जस्ट प्रे इंसिडेंटली, जो तुम जानते हो उस माध्यम से ईश्वर को प्रार्थना करो कि हमें गुरु मिल जाए, वो एक दिन प्रकट कर देगा। आपने जैसे कहा कि जैसे भारत ने इतने इतने अनेक चीजें दी है दुनिया को, स्पिरिचुअलिटी, योग सूत्र, काम सूत्र भी दिया है, इतनी सारी चीजें दी। वो भी एक ऋषि थे। वत्स ऋषि थे। बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। तो हमारे यहाँ जो है ना, बहुत ही, जिसको बोलते हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण रहा जीवन का है। कोई चीज टैबू नहीं थी हमारे यहाँ। बिल्कुल। We were truly modern. हाँ, truly modern. हमारे यहाँ एक्नॉलेज किया गया है। बहुत उन्मुक्तता से हमने सब चीजों को स्वीकार किया, सब चीजों को सोचा। अगर 4 वर्णाश्रम है, जिसमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, तो गृहस्थ जीवन में की जो आवश्यकताएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसके लिए भी उन्होंने शास्त्र रच दिया है कि उसको कैसे आप परिपूर्णता से करो, कि उससे परे चले जाओ। जीवन भर कुंठा लेके घूमने से तो होगा नहीं है। तो वो इसलिए था, यू कैन गो बियॉन्ड इट, Absolutely. उसको इतने अच्छे से समझो, आत्मसात करो, उसको जी लो कि क्या होगा, उस तृष्णा के परे चले जाओगे फिर। और परे जाओगे तो अगले वर्णाश्रम में जाओगे, वानप्रस्थ, और उसको करके फिर संन्यास है। तब क्या होगा कि वानप्रस्थ से शुरू होता है आपका योगदान समाज के प्रति, देश के प्रति। आपने अब अपने कर्तव्य से आप निवृत्त हो गए हैं।
अब देखिए ये भान जो है ना लोगों में नहीं रहा। आपसे तो मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं और आपको कितना अच्छे से ये भान है कि हमें देना है समाज को, हमारे देश को, हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए कितना आवश्यक है। ईश्वर ने दिया है तो हमको देना है कि नहीं? बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है। जिसने दिया है ये साथ तो लेके हम जाएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। और करेंगे क्या? और करेंगे क्या? बिल्कुल। और खाना तो वही 2 रोटी है, सिंपल है। बिल्कुल। तो जो दिया है उसको अगर हम बहुत अच्छा सदुपयोग कर दें, एक बहुत महान कॉजेस के लिए, महान उद्देश्य के लिए, महान संकल्प के लिए, तो मुझे लगता है इससे बड़ा जीवन तो कुछ। मैं भी चाहता तो हॉलीवुड में ही रहता। बिल्कुल। मेरा तो बंगला था वहां नॉर्थ हॉलीवुड में, बड़ी बड़ी गाड़ी थी, सब था है। मैं चाहता तो मैं वहां रहता, लेकिन उससे वो संतुष्टि थोड़ी ना मिलती। आज जो भी है एक बहुत ही गहरी आत्मसंतुष्टि है ना मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पा रहा हूं जिससे लोगों को एक दिग्दर्शन मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी सभ्यता के विषय में जान पा रहे हैं, महान ऋषियों के विषय में, महान परंपराओं के विषय में जान पा रहे हैं। इससे बड़ी संतुष्टि हमें लगता है पूरी विश्व की दौलत एक तरफ हो और आज भी मुझसे बोला है तो मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा इस आत्मसंतोष को, इस आनंद को, बिल्कुल। इस ब्लिस को जो मैं जी रहा हूं। एक और था चीज, जैसे गिफ्ट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड में, जैसे आपने कहा सर्जरी, आयुर्वेद विच इंक्लूड्स मेडिसिन, देन आपने मैथमेटिक्स के बारे में बात की, स्पिरिचुअलिटी, योगा, काम सूत्र, एवरीथिंग। इसमें एक मैंने देखा कि एक मंदिर भी है हमारे यहाँ जो हजारों साल पुराना है, जहाँ पे पूरा एचिंग है ऑफ बायोलॉजी कि बच्चा पेट में कैसे पलता है इन द फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक, एंड व्हेन ही इज बॉर्न, ही और शी इज बॉर्न, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड भी डिटेल किया हुआ है हजारों साल पहले। मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे या हमारे साधु संत थे उनको सब पता था ये। तो मेरा ये सवाल ये है कि इज देयर एनीथिंग दैट वी हैव नॉट गिवन टू द वर्ल्ड? आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग और एनी फील्ड is जिसमें we have not been the pioneers or we have not given to the world anything, जैसे आप वही हमने कहा ना, सिर्फ भौतिक साइंसेस ही नहीं, क्योंकि देखिए ये जो है ना ऋषि दृष्टा थे, विजनरीज थे। जैसे आप देखिए कितने उच्च कोटि के साधक हुए हैं हमारे यहाँ। हम लोग छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन अगर बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितने अद्भुत हमारे यहाँ लोग हुए हैं। अब जैसे जब किष्किंधा में भगवान राम की मैत्री जब होती है सुग्रीव से, और खैर वो बाली वध वगैरह होता है, फिर सुग्रीव जो है वो प्रॉमिस करता है कि नहीं मैं आपकी मदद करूंगा मां सीता को खोजने के लिए। तो यानी ही डिस्पैचेस बानरों की टोली को अलग अलग निर्देश देता है बुला के, और उस निर्देश में अगर आप देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि he sends them in different directions and in every direction he tells them कि तुम्हें क्या क्या मिलेगा, कहां कहां जाओगे तुम अगर इस तरफ जाओगे ईस्ट की तरफ तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि तुम्हें इंडोनेशिया होगा, उसके बाद तुम्हें papua न्यू गिनी होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर इधर जाओगे तो क्या होगा, फिर समुद्र होगा, फिर आओगे तो तुम साउथ अमेरिका में आओगे। तो वो उस पूरा जो है वर्ल्ड की नॉलेज, मतलब ही हैड ट्रेवल्ड द वर्ल्ड and he had the entire knowledge of the world. He had the whole Bhugol in his hand. हाँ। अब आप देखिए आज तक हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि जैसे अभी आपने वो कार्ड दिखाया उसमें सेलेस्टियल वेपन्स की, व्हाट अ ग्रेट थॉट बट व्हाई वी हैव नॉट वर्कड इन दैट फील्ड आवरसेल्व्स। आप देखिए दिव्यास्त्र जो है उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें नहीं लगता है कि मानवता को किसी भी देश ने या किसी संस्कृति ने दिया होगा। आखिर ब्रह्मास्त्र क्या था, आखिर आग्नेयास्त्र क्या था, या पाशुपतास्त्र क्या था, या नारायणास्त्र क्या था, या नागास्त्र क्या था, नागास्त्र क्या था ये, व्हाट वाज दैट, कि वो इतने पावरफुल वेपन्स थे और उसमें सिद्ध थे ये लोग, और वो गुरु शिष्य परंपरा में था। परशुराम से अगर मिला गुरु द्रोणाचार्य को तो उन्होंने सिखाया
आगे पांडवों को, और डायरेक्टली परशुराम से कर्ण ने सीखा है। क्या चीजें थी आखिर, क्या ये कौन से ये अस्त्र थे हैं जो, मतलब जो इतनी निर्णायक जो युद्ध होता था उसका वो बदल देते थे, उसका डायरेक्शन है। what आप सोचिए, what a great contribution, एब्सोल्युटली, but we have not bothered, you know, because we have stopped। हमारे लिए क्या वी था स्टॉप ना, बिलीविंग। हमारा इतिहास जो है हमें अंग्रेजों ने बताया ये मिथ है, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी है, तो हमने उसको मिथ मान लिया। एक्चुअली मिथ कुछ नहीं, इतिहास है। जो भी वर्णन आपको मिलता है, चाहे वो हमारे रामायण में या महाभारत में, आप देखिए जो योद्धाओं का जो वर्णन है उसमें, अब जैसे एक योद्धा का उसमें आता है, वो बर्बरीक का है महाभारत में। कृष्ण स्वयं विस्मृत हो गए, बोले ये तो ऐसा अद्भुत योद्धा है और उसके पास तो ऐसा दिव्यास्त्र है, उसका काट मेरे पास भी नहीं है। तभी तो उसने, कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण के वेश में कहते कि अब तुम अपना सिर जो है काट के दो। तो उसने कहा कि मुझे तो मेरी माँ ने कहा था कि मुझे महाभारत युद्ध देखना है। तो उसने कहा तुम युद्ध देखोगे तब भी है। बिल्कुल, क्योंकि उसने तीर निकाला और उसने, कृष्ण ने कहा ना कि इन सब पत्तों को जो है एक तीर से तुम अगर बीत दोगे तो हम मान जाएंगे। तो एक पत्ता उन्होंने पैर के नीचे दबा लिया, तो सब पत्तों के बीच के वो तीर उनके पैर पे आगे होवर करने लगा। तो बर्बरीक ने कहा पैर हटा लिए, नहीं तो ये कमाल है। मिथ नहीं है। एक और चीज जी, मैं एक पॉइंट रेस करना चाह रहा था यहाँ, कि जैसे आपने कहा कि इतनी सारी चीजें भारत ने दी विश्व को, मुझे लगता है कि इंडियन फैमिली सिस्टम, एक ये जो फैमिली सिस्टम है, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत भारत बड़ा का in the योगदान world। है। और ये आज टूटता जा रहा है। तो ये, इसका क्या कारण है कि आज के डेट में हम जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम पे, एक न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए। न्यूक्लियर फैमिली में भी हम लोग एक वेस्टर्नाइज सिस्टम में चले गए हैं अभी, कि बेटा अलग रहने लग गया है, एक ही घर में कभी कभी 2-2 चूल्हे होने लग गए हैं आजकल। तो इसका क्या कारण है कि क्यों हो रहा है ये? इज इट अगेन सबवर्जन ऑफ आवर सबवर्जन? देखिए, सबका कारण मूल में अगर देखिए ना, तो जो क्षय हुआ गुरु शिष्य परंपरा का है, उससे क्या हुआ ना कि वो जीवन के मूल्य उनका क्षय होने लगा है। यू मीन द वैल्यू सिस्टम इज वैल्यू फिनिश्ड? सिस्टम है। और देखिए हमारा जो इतिहास है, अब देखिए इतिहास हमारा या हमारा जो दर्शन है या उपनिषद है या वेद है या गीता ही है, हमारी भगवत गीता भी है, ये कभी किसी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं गई। क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस a mindless politician thought, that the constitution should be framed in such a way to appease Muslims कि हिंदू तो अपने स्कूल में अपने ज्ञान नहीं दे सकते हैं अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, लेकिन मुसलमान मदरसे खोल के पढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आज तक उसके विषय में कुछ नहीं कर पाए ना। इसलिए हिंदू अपने किसी स्कूल में अपने धर्म के विषय में नहीं पढ़ा सकता है। कितना बड़ा सोचिए, ये कितना बड़ा ये हमने नुकसान किया अपने साथ है। तो वैल्यू सिस्टम्स, देखिए परंपराएं जो है वो मनुष्य की चेतना में जीवित होती हैं। जो मूल्य है हमारे, जो एसेंस ऑफ नॉलेज और विजडम है, वो किताबों में जीवित नहीं रहता है। वो जीने से, अपने जीवन में उसका आचरण करने से वो जीवित रहता है। तो परंपराओं में ये होता था, गुरु शिष्य परंपरा में, कि वो ज्ञान की अक्षुण धारा वो आगे बढ़ती थी और उसमें ये सब चीजें वो जीवित, जागृत और चैतन्य रहती थी। वो परंपराएं जब सूखी तो हमारी दृष्टिकोण, हमारे मूल्य, हमारे जीवन शैली, सब पे प्रभाव पड़ा है। तो हमने उस परिवार की जो परिकल्पना थी, वो उसके महत्व को, उसके महात्म को हम समझ ही नहीं पाए हैं। और हम इंडिविजुअलिस्टिक हो गए वेस्ट की तरह हैं, क्योंकि जो वेस्ट की जो ज्ञान हमारे ऊपर आने लगा, थोपा जाने लगा, हम उससे ही आत्ममुग्ध हो गए हैं। हमें लगा कि वाह, ये जीवन शैली, आई हैव टू बी, आई एम ऑल ऑन माय ओन, और ऑल ऑन देयर ओन होने के बाद उस समाज का की क्या दशा है, आप आज पूरे विश्व में देख सकते हैं। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो हम भी कोलैप्स कर जाएंगे। परिवार तो
एक बहुत बड़ा, एक कितना उन्नत एक परिवार का कॉन्सेप्ट, कितनी उन्नत एक हमारी संस्कृति का अंग था। और वो उसमें मर्यादाएं थी, उसमें कर्तव्य बोध था। एक बार मतलब कहा भी नहीं, भाप गए राम, और उन्होंने, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उस पूरे राज्य को छोड़ के कि पिता की ये इच्छा है, वन में चले वो गए। वन में चले गए। और अपने पति का को दिजाते दे कि पत्नी का क्या कर्तव्य है, सीता माँ भी उनके साथ चली गई और भाई भी चले गए। और जिसके लिए किया, भरत बोला मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो आपके खड़ाऊ रख के ये चलाऊंगा जब तक आप वापस नहीं लौट के आओगे। ये परिवार था, ये पारिवारिक मूल्य थे हमारे, जिसके विषय में अब बात ही नहीं होती है। सेल्फ सेंटर्ड होते जाने। देखिए आप पाश्चात्य में, मैंने देखा रह के, अभी रह रहे हो, आप देख ही रहे होंगे, मैं तो बहुत साल था वहां पे, कितनी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। कोई किसी को घर ही नहीं बुलाता, तो मुझे बड़ा शुरू शुरू में हैरानी होती थी। जी जी। ओके, let's come, let's meet to the pub, वही हो रहा है। वो यहाँ भी बात करने लग गए लोग हाँ, इस तो एक्सेंट में। मुझे शुरू में, वो तो मैं बहुत पहले से गया था वहां पे, तो बड़ा हैरानी होती थी। बड़ी विचित्र सोसाइटी है, कोई दिल की बात ही नहीं दिल से करता है, सब एक आर्टिफिशियलिटी में सब चल रहा है। तो इस तरीके से तो समाज और परिवार नहीं चल सकते ना। जी। और परिवार हमारे यहाँ यही नहीं था, हमारा अपना ही परिवार नहीं था, हमारा समाज भी एक अपना परिवार था, हमारा देश भी हमारा परिवार था, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को भी हम परिवार मानते थे। जी। बिल्कुल। इतनी उन्नत संस्कृति हमारी रही है, इतनी उन्नत सोच थी। अभी जो है जी, आप जैसे आपने कहा कि आप वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में रह चुके हैं कई साल तक, एंड यू कैन सी कि कितने डिफरेंसेस हैं उनके जीवन में, हमारे जीवन में। मेंटल हेल्थ जो है एक चीज है जो बहुत बुरी तरह फैला हुआ है वेस्ट में, और अभी इंडिया में भी आ रहा है धीरे धीरे, बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द फैमिली सिस्टम, वी आर लूजिंग आवर वैल्यूज एक्सेट्रा। तो मेंटल हेल्थ के लिए व्हाट हैज इंडिया गिवन टू द वर्ल्ड? व्हाट डू यू थिंक? जैसे मतलब आपने कहा कि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ में तो सबसे बड़ा योगदान है भारत का है। जितनी विभिन्न धाराएं हमारे यहाँ हैं, साधना की, ध्यान की परंपराएं जितनी हैं, जितना बड़ा मंत्र शास्त्र है हमारा, जितना व्यापक हमारा हमारा पूजन विधि है, कर्मकांड है, जितना व्यापक हमारा, आप देखिए, संस्कार है, या जितना व्यापक आप देखिए हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान हवन की परंपरा है। यही सब तो चाहिए अपने मन को संतुलित रखने के लिए। आपको उसको संकल्पित करना पड़ेगा, उसको एक, जिसको बोलते हैं ना, उसको एक नियम में, एक अनुशासन में, एक साधना में ढालना पड़ेगा है। मंत्रों का जो जाप करता है, जो साधना करता है, आपने कभी किसी संत महात्मा को देखा है कि वो मानसिक रूप से किसी भी एडवांस एज में जाके भी अपना संतुलन जरा भी खोया हो? कभी नहीं। कभी नहीं है। हजारों हजारों लाखों लोग उदाहरण है इस देश में, सबसे बड़ा योगदान है। एक तो ऐसा अद्भुत हमारे यहाँ वांग्मय, ऐसा अद्भुत दर्शन, ऐसा अद्भुत इतिहास, ऐसी ज्ञान की परंपराएं। उपनिषद देखिए आप, कोई उपनिषद उठाइए, उस ऋषि के पूरे जीवन का निचोड़ उसमें उसने डाला है। उस उपनिषद के ज्ञान को, विवेक को, विजडम को आप पढ़िए तो आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। और कुछ नहीं तो आपसे गीता पढ़ना शुरू कर दी। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को और युवाओं को गीता पढ़नी चाहिए अवश्य, और पढ़ते ही रहना चाहिए बार बार। गीता का पारायण जो है ना, आप भी एक नियम बना लो, रोज सोच लो कि मैं कम से कम 10 श्लोक तो गीता के करूंगा। और ऐसे नहीं, फिर एक कॉपी बनाओ है सुभाषित, जिसमें जो श्लोक तुम्हें बहुत अपीलिंग लगे उस श्लोक को लिख लो और उसको कंठस्थ कर लो। और क्या है, कभी कभी उसको, उस पर मनन करो, चिंतन करो, उस पर विचार करो कि भगवान ने क्या कहा है। श्री भगवान उवाच,
भगवान के श्री मुख से, भगवान कृष्ण के मुख से निकले उपदेश है वो, जिसको महानतम ऋषि महर्षि वेद व्यास ने, जिसको इतने महाकाव्य के रूप में लिखा है। तो जिस देश में ऐसी ज्ञान की परंपराएं हो, ऐसी साधनाएं की परंपराएं हो, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान की परंपरा हो, और जहां पे ऐसा उन्नत शास्त्र आयुर्वेद जैसा हो, जहां पे दुनिया भर की साइकियाट्रिक और साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स का भी उल्लेख और उपचार है, वहां पे ये कैसे हो सकता? और खान पान में हमारे यहाँ जो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारा जो रसोई है ना, वो एक अपने आप में औषधालय है, एक संपूर्ण मेंटल रसोई का भी साइकोलॉजिकल। रसोई वर्ड का भी, एक शब्द का भी एक महत्व है ना जी। आई थिंक रस और ऐसा हाँ कुछ। बिल्कुल, और क्या, हर चीज में रस हमने ढूंढा ना। हम्म, आप सोचिए कि संपूर्ण फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल वेलबींग के लिए हमारे यहाँ रसोई में ही सब मसाले हैं। अब ये लोग इनमें डिस्कवर किया है इन्होंने कि नहीं, टर्मेरिक खाने से जो है अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम नहीं होती। अरे हम तो हजारों साल से टर्मेरिक खा रहे हैं, कुछ सोच समझ के ऋषियों ने रखा होगा हम्म, कि हमारी मेंटल वेलबींग, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ हमारी एकदम सही रहे, हमारा ब्रेन जो है वो एकदम पूर्ण रूप से काम करे सही अवस्था में। इसलिए खान पान में भी डाल दिया था। तो इतना, जिस देश, तो इतना बड़ा योगदान हमारा है। और हमें बस ये लगता है कि भारतीयों को ये समझना पड़ेगा कि उनके पास क्या है, अद्भुत ज्ञान का सागर है, सच ए ओशन ऑफ नॉलेज वी हैव, एंड वी आर बिहेविंग लाइक beggars and begging alms from the other civilizations and societies which have nothing to offer है। जिस दिन भारत की युवा, जिस दिन भारत के लोग ये समझ जाएंगे कि कितनी अद्भुत संस्कृति है उनकी, कितनी कितनी महान उनकी सभ्यता है, और कितनी क्या उनकी परंपराएं हैं ऋषियों की, उस दिन वो अन्यत्र कहीं नहीं देखेंगे। हम वापस सर सोने की चिड़िया बन सकते हैं सर। बिल्कुल, और क्या, निश्चित रूप से ज्ञान से बड़ा संपदा कुछ नहीं होती है। मेरे पास एक आखिरी सवाल था आपके लिए। हमने गुरु शिष्य परंपरा की इंपॉर्टेंस की बहुत बात की, और आपके हिसाब से ये बहुत अच्छा सिस्टम था जिसमें सारे टाइप के इंटेलिजेंस, इमोशनल, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस जगते हैं गुरु के कृपा से। तो क्या हम ये सिस्टम वापस ला सकते हैं भारत में? अगर हाँ, क्यों? और अगर नहीं, क्यों? देखिए, एक तो भारतीयों को हाथ में हाथ रख के ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि सरकारें करेंगी और प्रशासन करेगा है, ये कुछ नहीं करेगा। इसी आस में हमने 76 वर्ष गुजारे कि सरकार ये कर देगी और शासन ये करेगा, प्रशासन वो करेगा, उसी उम्मीद से हाँ वो ये तो कुछ नहीं करेंगे। हमें लगता है भारतीय अपने आप में सक्षम है। आप ही बताइए कि भारत में ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, समृद्ध लोग हैं जो अपने आप में चाहे तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट ला सकते हैं, बहुत बड़ा एक परिवर्तन ला सकते हैं समाज में। हमें लगता है कि हम लोगों को मिलकर करना पड़ेगा ये इट शुड बी पीपल्स मूवमेंट। प्राच्यम जो है, अगर आप देखिए तो आखिर वही जो हमने अपने गुरु से सीखा, वो एक डिजिटल गुरुकुली है ना। आप चाहें तो उसमें जाके एक अद्भुत एक ओटीटी के रूप में आप किसी भी दिशा में कोई भी ज्ञान ले सकते हैं। ऐसे ही अगर लाइक माइंडेड लोग मिले आपस में, है ना, अगर वो इस तरीके के इनिशिएटिव्स की शुरुआत करें, इस तरीके के स्कूल्स की शुरुआत करें, जहां पे एक गुरुकुल सिस्टम से, गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षा प्रदान की जा रही है। और हमारे पास देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, वही हमने कहा ना, हिंदू संगठित नहीं है। पहली बात तो ये, बहुत लाइक माइंडेड, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन संगठित नहीं है। अब जैसे हम आप मिले तब विचारधारा मिली ना, बिल्कुल, तब मन मिला, विचार मिला। और सिंपल सी बात है, आपकी तरफ से एक निमंत्रण आया तो मुझे लगा कि अच्छी भाव के लिए अच्छी चीज, मैं तो जानता नहीं था, बुलाने तो नहीं चलना चाहिए, अच्छा काम हो सकता कर रहे हूं,
ये भाव हम जब रखेंगे ना एक दूसरे के प्रति है, जब साथ में मिलेंगे और साथ में मिल के सोचेंगे कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। सरकारों के भरोसे, नेताओं के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये हमने देख लिया है। अगर 75 साल में कोई भी सरकार एक हिंदू ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं खोल पाई ना, क्यों नहीं खोल पाई है? जिसमें अधिकतर समय इस देश का सबसे व्यापक और सबसे सशक्त उनके पास चैनल था दूरदर्शन, जिसका गांव गांव में अगर आप देखिए पर्कुलेशन है। बिल्कुल। लेकिन वो भी तो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं ला पाया ना, जो भारतीयों के लिए हो, जो भारत की संस्कृति पे हो, जो हिंदुओं के लिए नहीं हो पाया। हिंदू कहने में लोगों को शर्म आती है। मैंने जब ये संकल्प लिया कि इसका नाम हिंदू ओटीटी करेंगे, बहुत लोगों ने मुझे समझाया हिंदू शब्द मत करो। मैंने कहा क्यों? हिंदुओं के लिए जीवन समर्पित है, उसी दिशा में काम कर रहा हूं, हिंदू धर्म के लिए कर रहा हूं, भारत की हिंदू संस्कृति के लिए कर रहा हूं, तो हिंदू शब्द से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये ऐसा हमको बना दिया गया है, इस सेक्युलरिज्म जो है का पाठ ऐसा पढ़ाया गया है कि हम लोग जो है अपनी चीजों में इस तरीके की दिशाओं में प्रयास करने में बहुत घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि वीर भोग्या वसुंधरा है, वीरता के साथ फियरलेसली हमें अपने संकल्पों पे आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को इस तरीके के गुरुकुल मॉडल के स्कूल शुरू करने चाहिए, इस तरीके के प्लेटफॉर्म शुरू करने चाहिए, इस तरीके के चैनल शुरू करने चाहिए, बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए। तब निश्चित रूप से गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पुनर्जीवित होगी। वो तो ऐसा नहीं है, बताएं आपको, वो तो प्रतीक्षा कर रही है कि कौन मुझे वापस माध्यम दे। गुरुओं की चेतना तो प्रतीक्षा कर रही है हमारी आपकी है कि हम उसको एक आश्रय दे, एक स्थान दे जहां पे वो अभिव्यक्त हो पाए हैं। वो अपने आप ही हो जाएगी। तो ये हम लोग को करना पड़ेगा निश्चित। ये तो कभी सोचना ही नहीं कि नहीं कर सकते। अंतिम सांस तक हमें तो प्रयास करते रहना है, संघर्ष करते रहना है। ये देवासुर संग्राम है, इसमें संग्राम में युद्ध करते रहना पड़ेगा। तो शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो शो का हमने संकल्प लिया था इस पॉडकास्ट का, वो भी आप जैसे लोगों से ही प्रेरित होकर हमने किया है। प्राच्यम देख के हमको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई कि हम कितने खोए हुए हैं और कहाँ हम लोग को एक मार्ग दिया आपने। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरह से आपने हमें पूरा समझाया कि हम एक इटर्नल सिविलाइजेशन क्यों है, इतनी सुंदर तरीके से, इतने आराम से, ध्यान से आपने हमको समझाया, तो हम भी चाहेंगे कि बस आप इस शो को आप आशीर्वाद देके जाइए ताकि हम गुरु भी। कृपा ही केवलम है। धन्यवाद जी, गुरुओं धन्यवाद। की और ऋषियों की कृपा से आप लोग बहुत आगे बढ़े और धन्यवाद समृद्ध जी। हो, और पूरे देश पूरे विदेश में जो है आप लोगों का प्रसार हो, प्रचार हो, लोग जाने, प्रेरित हो। हमें तो प्रेरणाएं बांटनी है लोगों को है। बिल्कुल जी, वही बिल्कुल। हम भी कर रहे हैं, वही आप भी कर रहे हैं। बहुत साधुवाद है आपको। धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू।